खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील पाक मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना के इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और जब मैं चाहकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी, और जहां मैं जानता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह तुम जानते हो। तो मैंने उससे कहा कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता हूँ और राह क्यों का जाने। यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं उनको मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अंजिल पाक के वसीला से हम सबों की खुदाई मुआफ की शान। खुदा मेरे शेष भाइयों और बहनों, आज हम अपनी बहन सलीमा की बरसी के मौका पर खुदा के सूर अक़दस कुर्बानी नज़र करते हैं। और आज जो हमने खुदा का कलमा सुना, और ख़ुसूसी तौर पर जो पहली तिलावत सुनी है, उसमें लिखा है कि जितने हमसे पहले खुदावन में सोए हैं, हमसे पहले ही खुदावन को देखेंगे। यानी कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो मरते नहीं, बल्कि खुदावन के नाम में। इसलिए खुदा ने यार की बेटी को जब जिंदा किया तो उससे पहले जब खुदावन को कहा गया कि वो मर गई है, तो खुदावन ने कहा कि वो मरी नहीं बल्कि वो सो गई है। लाजर के बारे में भी कहा गया और खुदावन ने कहा वो मरा नहीं बल्कि वो सो गए। इसलिए हम जितने भी मसीही हैं, हम यीशु मसीह के नाम में सो जाएंगे और यीशु मसीह के नाम में हम फिर जी भी उठेंगे। जिस तरह आज की पहली तिलावत जो मुकद्दस का खत है, उसमें उसने कहा कि जितने हमसे पहले खुदावन में सोए हैं, हमसे पहले ही खुदावन को देखेंगे। इसलिए आज तो सबसे आगे तस्वीर पड़ी है, जब क़यामत का दिन होगा उस रोज हमारी इस बहन की तस्वीर सबसे आगे नहीं होगी, बल्कि ये खुद अगली लाइनों में होगी, क्योंकि लिखा है जितने हमसे पहले खुदावन में सोए हैं, हमसे पहले ही खुदावन को। हम भी वहां पे होंगे, हम सब भी वहां पे होंगे, लेकिन अगली लाइनों में नहीं, बल्कि हम पिछली लाइनों में होंगे। अगली लाइनों में वही होंगे जो हमसे पहले खुदावन में सो चुके। और खुदा मेरे शीश भाई बहनों, जो खुदावन में सोएंगे उन्हीं को खुदा लाजर की तरह जिंदा भी करेगा, उन्हीं को खुदावंद यार की बेटी की तरह जिंदा भी करेगा। कलाम अक़दस में जितने भी दुनिया में हम सब हैं, पैदाइश का भी एक वक़्त है और मौत का भी एक, लेकिन किसने कब खुदावंद के पास जाने, इस वक़्त को कोई भी नहीं जानता। इसलिए हर एक ने खुदावंद के पास चले जाना है, लेकिन उस वक़्त जो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकर्रर है। इसलिए खुदावंद जामे की किताब में कहता है कि हर चीज का एक वक़्त है। सूरज निकलने का एक वक़्त है, ग्रूप होने का वक़्त है, पौधा लगाने का वक़्त है, उखाड़ने का। इसी तरह खुदावंद कहता है कि पैदाइश का भी एक वक़्त है और मौत का भी एक वक़्त है, लेकिन किसने कब खुदावंद के पास चले जाना है, इसको सिर्फ खुदा ही जानता है और कोई बंदा जान नहीं सकता। बच्चे की पैदाइश के बारे में डॉक्टर आजकल बता देते हैं कि कब तक हो सकती है, लेकिन मौत के बारे में नहीं कोई बता सकता कि ये मौत कब होगी, ये सिर्फ खुदावंद जानता है। और मौत का लफ्ज भी जो है, इसका पहला हरफ है मीम। मीम से मुड़ जाना, मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, वापस। इसका दूसरा हरफ है वाओ, वापस। हम जहां से आते हैं उसी जगह पे हम वापस चले जाते हैं, तेज से तब्दील हो जाते हैं, हम एक हालत से दूसरी हालत में चले जाते हैं। और खुदा मेरे शीश भाई बहनों, इसलिए हम सिर्फ जगह तब्दील करते हैं, जिस्म मट्टी में चले जाता है, रूह फिर उस खुदावंद के पास। जो हमने गीत गाया था कि चढ़ जावा जिसमाना दे उत्ते ते उत्थे भी है तू विछावा बिस्तरा पताल दे विच ते उत्थे भी है तू समुद्रों पार च जा उतरा ते उत्थे भी है तू। जो यीशु मसीह के नाम में जी उठेंगे क़यामत के दिन, जो खुदावंद के नाम में जी उठेंगे। मगाशवा की किताब उसके 7वें बाब में लिखा, जमीन के चारों कोनों पर मैंने 4 फरिश्ते खड़े हुए देखे जो जमीन की चारों माओं को थामे हुए थे। खुदावंद ने कहा जमीन की चारों माओं को उस वक्त तक थामे रखें जब तक मैं अपने बंदों के माथों पर मोहर न कर लूं। ये कौन से बंदे और बंदियां होंगे? ये हमारी बहन सलीमा की तरह वो बंदे और बंदियां होंगे जिनके जाने के बाद हम सब क्या करते हैं, दुआ करते हैं।
इनके माथों पर खुदावंद कहता है जब तक मोहर ना कर लूं शैतान को रोको। और जब मोहर हो जाएगी तो क्या लिखा है, ये सब कहेंगे कि निजात सिर्फ हमारे खुदावंद की है जो तख्त नशीन और रहेगी। जो हम सबूर कहते हैं खुदावंद ने वडीक दी है आराम नाल चल मेरी शान। फिर ये सब लोग उस शहर में दाखिल होंगे जहां पे यीशु होगा। और फिर लिखा है कि तुम्हें कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं करेगा, क्योंकि ना वहां पे मौत होगी ना वहां पे गम होगा, क्योंकि पहली चीजें हम सब अपनी इस बहन से मिलेंगे। और गीत में कहते हैं कि जिथे यीशु आप रहेगा, जिथे यीशु आप रहेगा उत्थे असीं रवांगे, इकट्ठे गल्लां करांगे ते इकट्ठे असीं बवांगे। सोने दियां सड़कां ते सानू वो चलावेगा, बदलां दे तख्त ते बैठ के यीशु आवेगा। और फिर हम भी वहां पे होंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा हम अगली लाइनों में नहीं बल्कि हम पिछली लाइनों में होंगे। अगली लाइनों में यही होंगे जितने हमसे पहले खुदावंद में सोए हैं, हमसे पहले ही खुदावंद को देखेंगे और हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तेकबाल करेंगे। तो मसीहियों के लिए ये मौत नहीं बल्कि इसमें से हम गुजरेंगे तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। किसी ने कहा है खुदावंद काश जिंदगी होती और मौत ना होती, तंदुरुस्ती होती और बीमारी ना होती, जन्नत होती और दोजख ना होता, दौलत होती और गुर्बत ना होती। और खुदा की तरफ से जवाब आया कि अगर सिर्फ तंदुरुस्ती होती और बीमारी ना होती तो फिर कौन कहता दुखा दे वेले यहोवा सुने दे। तो कौन कहता यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू। और अगर सिर्फ दौलत होती और गुर्बत ना होती तो कौन कहता तेरिया सिफतां दे गोनिया गीत रब्बा शुक्र खुदा। और अगर सिर्फ जन्नत होती और दोज़ख में फिर गुनाह ही गुनाह होना था। और अगर सिर्फ जिंदगी होती और मौत ना होती तो फिर हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तेकबाल कौन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए अगर हमने हमेशा की जिंदगी पानी है तो हम भी एक दिन अपनी बहन सलीमा की तरह खुदावंद में सो जाएंगे। लेकिन क़यामत के रोज फिर हम इससे मिलेंगे और कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं करेगा। आज खुसूसी तौर पर अपने भाई बरकत के लिए तमाम फैमिली के लिए भी दुआ मांगते हैं जो हमेशा खुदावंद के कामों में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालते हैं और खुदा के गिरजाघर में लगातार जाते हैं। और आज भी उन्होंने अपना मजहबी फरीसा समझा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो खुदावंद में सोते हैं उनके लिए हमें दुआ करते रहना चाहिए। तो खुदा हमारी बहन को अपने बस्तर लोगों में शामिल करे और इसकी हर एक बशी कमजोरी को माफ करे। इसी मकसद के लिए दुआ करें। हमारे